कहा जाता है कि इसको ध्वस्त करने की भी मुगलों द्वारा प्रयास की गई, लेकिन अनेक प्रकार से औरंगजेब का जब समय था जी। तो उसने अपने सैनिकों के साथ इनके ऊपर प्रहार किया गया है। इनके बीच में जो मध्य स्थान है, उस स्थान पर आप देखेंगे कि जो है तलवार के द्वारा, धारदार हथियार के द्वारा वहाँ पर प्रहार किया गया है और वह स्थान कट गया है। तब यहाँ से रक्त और दूध की धारा दोनों बही थी। जो दो सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है, दोनों उसी के प्रतीक है। भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान किया गया था। उनकी भी पिंडी दो है। शंकर जी की पिंडी वहाँ पर दो स्थित है। एक पर ही ऐसा जाकर के आप दर्शन करेंगे, वहाँ पर एक पर प्रहार किया गया है, जो पिंडी दो तरह से ऐसे फट चुकी है। अच्छा, तो मतलब ये कौन इस पे आक्रमण किया था नागदेव पर? औरंगजेब के समय का है। और उसी के शासन काल में ही उसी के द्वारा कराया गया। तो मुगल शासक के लोग जैसे ही इस पे प्रहार किए तो दूध और खून की धारा जो है बहने लगी, यहाँ से निकलने लगी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो नाग वासुकी मंदिर है, इसी नाग का प्रयोग जो है समुद्र मंथन के समय देवताओं ने किया था? समुद्र मंथन करने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ती है मंथन करने के लिए जी, जिसमें वासुकी नामक सर्प जो भगवान शिव के कंठ में विराजमान है, उनका नाम है वासुकी नामक सर्प जी। वासुकी नामक सर्प से ही समुद्र मंथन किया गया। जी। किसी मनुष्य जीव प्राणी के ऊपर अगर काल सर्प दोष हो, यहाँ नाग वासुकी का पूजा अर्चना वंदना दर्शन करेंगे, क्या वो दोष जो है खत्म हो जाएगा महाराज जी? अवश्य ही। इनका दर्शन मात्र से ही उसे समस्त कष्टों से निवारण प्राप्त हो जाता है। नमस्कार, इस समय हमारी उपस्थिति नाग वासुकी मंदिर में है। ये वही प्राचीन दिव्य अद्भुत मंदिर है जिस नाग वासुकी का प्रयोग समुद्र मंथन के समय देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, जिसमें तमाम अलग अलग चीज निकली थी, लेकिन मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन का ये था कि उसमें से अमृत का घड़ा निकालना था। और उस समुद्र मंथन में जो है इसी नाग वासुकी का प्रयोग करके देवताओं ने और असुरों ने जो है उस समुद्र को जो है समुद्र मंथन किया था। और ये प्राचीन मंदिर जो है तीर्थों के राजा प्रयागराज में स्थित है। बाकी आगे की जानकारी जो है हमारे साथ आचार्य जी हैं, इनसे लेंगे कि क्या सच में यही वो नाग वासुकी मंदिर है जिस नाग का प्रयोग जो है समुद्र मंथन के समय देवताओं ने और असुरों ने किया था। महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्र है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो नाग वासुकी मंदिर है, इसी नाग का प्रयोग जो है समुद्र मंथन के समय देवताओं ने किया था? यह नाग वासुकी का जो मंदिर है, यह प्राचीन काल से स्थित है। जी। देवता और समुद्र राक्षसों के बीच में वार्तालाप हुई थी जी। और उसमें समुद्र मंथन किया गया था। जी। समुद्र मंथन करने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ती है मंथन करने के लिए, जी, जिसमें वासुकी नामक सर्प जो भगवान शिव के कंठ में विराजमान है, उनका नाम है वासुकी नामक सर्प। जी। वासुकी नामक सर्प से ही समुद्र मंथन किया गया। जी। समुद्र मंथन के दौरान मंथन हुआ, थक गए थे वो, विश्राम के लिए देवताओं से उन्होंने आग्रह किया कि हमें एक स्थान दिया जाए जिससे कि मैं जा कर के वहाँ विश्राम करें। समस्त देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, देवराज इंद्र के अनुसार भगवान वासुकीनाथ को शरण दिया गया। तो आपको स्थान प्राप्त हुआ है, प्रयागराज में जाकर के आप वास करें। प्रयागराज में जो है संगम के तट पर भगवान वासुकीनाथ यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं और यहाँ पर इन्हें विश्राम का स्थान दिया गया। यहाँ पर आकर के वो विश्राम किए हैं और विश्राम के बाद यहाँ का जो पौराणिक कथाएं हैं कि समस्त भक्त जो भी जिस भाव से आते हैं, चाहे उनका किसी भी प्रकार का दोष हो, कुंडली में किसी प्रकार के काल सर्प दोष हो, घर में परिवार में पितृ दोष हो, घर से अनेक प्रकार से कष्ट से घिरा हुआ व्यक्ति हो, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। किसी मनुष्य जीव प्राणी के ऊपर अगर काल सर्प दोष हो, यहाँ नाग वासुकी का पूजा अर्चना वंदना दर्शन करेंगे, क्या वो दोष जो है खत्म हो जाएगा महाराज जी? अवश्य ही। इनका दर्शन मात्र से ही उसे समस्त कष्टों से निवारण प्राप्त हो जाता है। भगवान के शरण में आ गया और मत्था टेकता ही उसके ही परिवार का कल्याण हो जाता है। महाराज जी, जब आप यहाँ बोल रहे हैं कि काल सर्प रोग जो है दूर हो जाता है, दोष जो है, तो फिर महाकाल उज्जैन में भी नाग वासुकी जो कि साल के एक दिन नाग पंचमी के दिन खुलता है। देखिए, 4 जगह जहाँ जहाँ पर कुंभ लगता है जी, कुंभ 4 ही जगह पर समुद्र के जो अमृत गिरा था, जब देवताओं राक्षसों और देवताओं के बीच में झड़प हुई थी जी, तो 4 बूंद वह गिरा था जी। एक प्रयाग है जी, एक काशी है और एक उज्जैन है और एक हरिद्वार है। ये 4 ही जगहों पर ही महाकुंभ लगता है जी। 4 ही जगह हैं जहाँ पे महाकुंभ लगता है। बिल्कुल ठीक है।
तो सभी जगह का अपनी अपनी मान्यताएं हैं और वहाँ भी काल सर्पदोष का दर्शन पूजन करने से भगवान शिव के ही कंठ में वासुकी नामक सर्प विराजमान है। भगवान शिव ही वहाँ पर भी है, महाकाल, कालों के काल महाकाल है, वहाँ पर भी दर्शन मात्र से यहाँ पूजन कर लीजिए और महाकाल में जाकर के दर्शन कर लीजिए, काल सर्पदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब यहाँ पूजन करने के बाद उज्जैन में भी दर्शन करना होगा। अच्छा, वहाँ दर्शन मात्र से ही भगवान कल्याण करते। मतलब यहाँ पर नागवासुकी को जो है विश्राम स्थल के रूप में दिया गया है प्रयागराज में। भगवान ने समुद्र मंथन के बाद कहा कि आप थक गए हैं तो प्रयाग में जाइए और आराम कीजिए। यहाँ पर इनके प्रयागराज में आकर के विश्राम किए हैं। हाँ। और इन्हीं पर भी भक्त यहाँ पर हर वर्ष की तरह माघ महीने में जो है माघ का महीना रहता है और उसमें मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये। कहा जाता है कि इसको ध्वस्त करने की भी मुगलों द्वारा प्रयास की गई, लेकिन अनेक प्रकार से औरंगजेब का जब समय था तो उसने अपने सैनिकों के साथ इनके ऊपर प्रहार किया गया है। इनके बीच में जो मध्य स्थान है उस स्थान पर आप देखेंगे कि जो है तलवार के द्वारा, धारदार हथियार के द्वारा वहाँ पर प्रहार किया गया है और वह स्थान कट गया है। तब यहाँ से रक्त और दूध की धारा दोनों बही थी। जो 2 सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है दोनों उसी के प्रतीक हैं। रक्त और दूध की धारा निकली थी। अच्छा। और यहीं पे कुछ ही 100 मीटर पर आपको दशाश्वमेध मंदिर है। वहाँ पर भगवान दशाश्वमेध, भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर वो भी है। वहाँ पर भगवान ब्रह्मा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ही भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान किया गया था। उनकी भी पिंडी 2 है। शंकर जी की पिंडी वहाँ पर 2 स्थित है। एक पर ही ऐसा जाकर के आप दर्शन करेंगे, वहाँ पर एक पर प्रहार किया गया है जो पिंडी 2 तरह से ऐसे फट चुकी है। अच्छा। लेकिन नीचे से एक है, बीच से ऊपर हो गई। वहाँ पर भी दूध की धारा और रक्त की धारा निकली थी। यहाँ चोट प्रहार किया गया तो वहाँ भी चोट निकली। हाँ, वहाँ भी। अच्छा, तो मतलब ये कौन इस पे आक्रमण किया था नागदेव पर? औरंगजेब के समय का है। और उसी के शासन काल में ही उसी के द्वारा कराया गया। मुगल शासक के लोग जैसे ही इस पे प्रहार किए तो दूध और खून की धारा जो है बहने लगी, यहाँ से निकलने लगी। अच्छा। फिर उन्होंने लोग छोड़ दिया वहाँ से जाकर के, इन्होंने छोड़ करके जाकर के अपने। ये डेवलपमेंट कब हुआ है महाराज जी? ये डेवलपमेंट ये अभी जो है महाकुंभ में ही सब कुछ यहाँ पे तैयारी की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं जो भी आप देख रहे हैं ये महाकुंभ में ही की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सौजन्य से ये हुआ है। अच्छा, तो देखिए ये जो नागवासुकी का मंदिर है ये वही मंदिर है जहां पर अगर आप आते हैं, अगर आपके ऊपर काल सर्पदोष जो है लगता है तो आप अगर यहां आकर के इनका दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं तो आपके ऊपर लगा काल सर्पदोष जो है खत्म हो जाता है। तो ये वही नागवासुकी का मंदिर है जहां जिन सांप को जो है समुद्र मंथन के समय जो है देवताओं ने और राक्षसों ने जो है रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। उसके बाद विश्राम करने के लिए स्वयं भगवान ने इनको आज्ञा दिया था कि आप प्रयाग में जाइए और जाकर के इस स्थान पे विश्राम कीजिए। और ये वही नागवासुकी है जो साक्षात देवों के देव महादेव के गले में विराजते हैं। ये वही नागवासुकी का मंदिर है जो कि प्रयागराज संगम के तट पे जब आप आइएगा तो आपको जो है दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही बात है ना? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।